हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका जो एसबीआई क्लर्क की जो एक दिन आपका यानी कि 22 का एग्ज़ाम है जो आपका ख़त्म हो चुका है। और आपने देखा होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला होगा यहाँ पे शिफ्ट वाइज। यानी कि अब यहाँ पे आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो सबसे टफ पेपर की आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपके एग्ज़ाम में है जो आएगा तो सबसे टफ आएगा। यही आपको अपने माइंडसेट बनाना है और इसी हिसाब से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के भरोसे अपन यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उसका परिणाम तो आपने आईबीपीएस पीओ मेंस में देखा ही होगा। तो इसके लिए और ना ही अपने पास में कोई ऑप्शन है कि अपन आवाज़ उठा सके और कोई अपनी आवाज़ सुने। तो बस अपनी तैयारी को ही है जो अपने को मजबूत करना है। और यहाँ पे सबसे टफेस्ट शिफ्ट है उसके लिए तैयार करना है। तो यहाँ पे आज अपन जुड़े हैं जो चेकलिस्ट नंबर 14 है यहाँ पे एरर डिटेक्शन के। आपको पता है 5 क्वेश्चन आपके एरर के आते हैं, तो उन्हीं का यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे। और जो आपके जो रूल्स हैं उनका भी यहाँ पे अपन है जो रिवाइज करेंगे। तो बस जुड़े रहिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने है जो और 13 चेकलिस्ट करवा दी है। तो अगर आपने इनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ पे और उनको कंप्लीट कीजिए। और यहाँ पे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे, जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं उन पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए यहाँ पे 20 है जो एरर के क्वेश्चन है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या है जो यहाँ पे आपका जो रूल्स लगे हैं और जो आपके यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रीड करते हैं, समझते हैं यहाँ पे। आफ्टर द सन हैड सेट वी गैदर्ड अराउंड द कैंप फायर, रोस्टिंग मार्शमेलोज, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड वी वर शेयरिंग स्टोरीज लेट द नाइट। अब यहाँ पे आपको अगर देखें तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सूरज ढल गया था, ठीक है। उसके ढलने के बाद में हम कैंप फायर के चारों ओर बैठ गए, इकट्ठे हुए यहाँ पे। मार्शमेलो है जो रोस्ट कर रहे थे, गाना गा रहे थे और देर रात तक यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्टोरियाँ यहाँ पे बता रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले तो पास्ट की बात चल रही थी आपकी हेड+v3, यानी कि सबसे पहले तो क्या हुआ था, यहाँ पे सन आपका है जो यानी कि सूरज है जो डूब गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके क्या लगा है, हेड+v3 लगा है। फिर उसके बाद में अपन हम है जो क्या हुए थे, गैदर हुए थे। तो जो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपका कोई भी एग्जाम में उसमें एरर आता है कि जो आपके अगर दो एक्शन है, जो एक्शन है जो आपका सबसे पुराना है यानी कि पहले होता है, उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। और जो नया है उसमें आपका यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे पहले सूरज डूबा तो ये पुराना एक्शन है, फिर हम है जो इकट्ठे हुए थे, ठीक है ना। तो यानी कि ये नया एक्शन है, तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पे पास्ट सिंपल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है ना, द कैंप फायर रोस्टिंग मार्शमेलो सिंगिंग सॉन्ग्स एंड वर शेयरिंग स्टोरीज। अब यहाँ पे देखिए कि पास्ट में कोई काम है जो यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि हम स्टोरी शेयर कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूस एक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कि ये एक्शन है जो चल रहा था, ठीक है। तो हमने स्टोरी शेयर की थी, ठीक है ना, अपन ऐसे ही बोलेंगे ना, हमने स्टोरी शेयर की थी या स्टोरी शेयर कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो बोलने के हिसाब से, ठीक है ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि अपन ने क्या किया था वहाँ पे, मार्शमेलो रोस्ट किए थे, फिर यहाँ पे गाना गाया था, फिर यहाँ पे क्या की थी, स्टोरी शेयर की थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सिंपली आपका है जो पास्ट सिंपल टेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड शेयरिंग की जगह आपका शेयर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। और ये शेयर्ड आएगा तो आपका यहाँ पे इस सेंटेंस है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसमें आपका एरर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कॉन्टेक्चुअली क्वेश्चन था, एग्जाम में आए तो अपन यहाँ पे ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे अच्छी चीज़ थी जो अपन ने यहाँ पे सीखा है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। देखिए आपको बोला है कि मिस्टर मोदी conclude his 5 nations tour with a visit to Mexico, where the sought support for India's entry into the NSG. Switzerland, another country on this tour,
also expressed is baking for India's bid, especially considering both nations' history of holding firm stance on non-proliferation in the past। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो मोदी जी है अपनी 5 देशों की यात्रा का समापन उन्होंने कहाँ से किया है? मेक्सिको की यात्रा के साथ किया है। यानी 5 देशों की विजिट पे गए थे, तो सबसे लास्ट में अब मेक्सिको पहुँचे हैं, जहाँ पे उन्होंने एनएसजी में भारत के प्रवेश का यानी कि भारत की एंट्री हो इसके लिए क्या किया है यहाँ पे? सपोर्ट माँगा है यहाँ पे, ठीक है ना? उनके दौरे का एक पर आप एक अन्य देश यानी कि एक दूसरा देश है जो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है ना? उसने भी भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन दिया यानी कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड ने भी अपन ने जो दावा किया है उसको क्या किया है यहाँ पे सपोर्ट किया है, ठीक है ना? खास तौर पर ये देखते हुए कि दोनों देशों ने जो आपके अतीत में यानी कि पास्ट में है जो यहाँ पे क्या किए भी परमाणु यानी कि जो आपके यहाँ पे न्यूक्लियर जो बॉम्ब वगैरह होते हैं, ठीक है ना, परमाणु एनर्जी, ठीक है ना, तो उस पे है जो यहाँ पे क्या किया था, दृढ़ संकल्प अपनाया था, इस तरह से यहाँ पे बोली थी। बहुत ही कठोर स्टैंस है जो यहाँ पे लिया था यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये बात बोली गई है। अब यहाँ से भी अपन कुछ बातें समझते हैं, ये भी एरर आपका बहुत बार बनता है। तो देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले नंबर, फिर आता है आपका एडजेक्टिव और फिर आता है आपका नाउन। अगर इस तरह से कभी आपको यहाँ पे दिखता है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, नंबर का प्लूरल नहीं बनता है। ऐसे कंडीशन में जो प्लूरल बनेगा वो आपका किसका बनेगा? नाउन का प्लूरल बनेगा, और किसी का नहीं बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हीज 5 नेशंस टूर, जब ये लिखा हुआ है 5 नेशंस टूर, तो यहाँ पे नंबर एडजेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे 5 नेशंस टूर नहीं होके सिर्फ ओनली क्या होगा? 5 नेशन टूर, 5 नेशन टूर। अगर यहाँ पे टूर नहीं होता तो यहाँ पे नेशंस हो जाता तो ठीक होता, पर यहाँ पे टूर है, तो इस हिसाब से यहाँ पे एरर किस में होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा। और ये एरर है जो ये भी आपका बहुत बार है जो एग्जाम में आ चुका है, रिपीट हो चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, डिस्पाइट बीइंग हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम आई रेफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज ही इज इल नेचर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है जो एक बहुत ही आपका ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा आपको डिस्पाइट के साथ में ऑफ दे दिया जाता है, जो आपका एरर होता है, ठीक है ना। कितनी बार है जो कितने एग्जाम में या फिर कितने आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए होंगे उसमें ये एरर आ जाता है कि डिस्पाइट के साथ में ऑफ दे देता है, ठीक है ना। पहले तो एक बात अपने यहाँ पे समझ ली कि यहाँ पे जो एरर होता है डिस्पाइट ऑफ का एरर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है यहाँ पे कि काफ़ी समय से उसका दोस्त होने के बावजूद मैंने उसकी मदद करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, उसके बुरे स्वभाव के कारण, क्योंकि उसका जो इल नेचर यानी कि उसका बिहेवियर क्या है? बहुत ज़्यादा खराब है इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कारण बता रहा अपने को कि मैंने उसकी मदद करने को मना कर दिया, ठीक है ना। तो कारण क्या है? क्यों क्या कारण है? उसका इल नेचर। तो जब भी अपन यहाँ पे कोई भी रीज़न बताते हैं इसकी वजह से, इसके कारण से, तो वहाँ पे हमेशा आपका यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ ये एक आपका पूरा कंबाइन होता है, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ रीज़न बताना, कारण बताना। तो इसका मतलब होता है अगर हिंदी में देखें तो की वजह या के कारण से, ठीक है ना। अगर सिर्फ ओनली बिकॉज है तो यहाँ पे क्या आ गया? आपका क्योंकि आ गया, क्योंकि ही इज इल नेचर, क्योंकि नहीं बनता, के कारण, किसके कारण? उसके इल नेचर के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन बता रहा है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका बिकॉज ऑफ आएगा, ओनली बिकॉज नहीं आएगा। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे एरर आपका यहाँ पे किस में होगा? एरर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं समझते इसको भी क्या बोला है। We all recall stories of how our grandparents' era traversed rivers, walked considerable distances, and braved hazardous routes to attend schools. Unfortunately, a disquietingly large number of children in this era also face the same harsh reality. अब यहाँ पे बोला है कि हम सभी को ऐसी कहानियाँ याद है कि जैसे हमारा दादा दादी है, उनके ज़माने में लोग नदियों को पार करते थे, काफ़ी दूर तक पैदल चलते थे और स्कूल जाने के लिए यहाँ पे खतरनाक रास्तों का सामना करते थे, ठीक है ना। तो अपन ने जो पुराने यहाँ के
अगर बात करें तो जिनके स्कूल वगैरह होते थे तो वो इसी तरीके से जाते थे, ठीक है ना, कभी नदी पार करके या फिर कभी क्या है उबड़ खाबड़ रास्तों से वगैरह, यानी और बहुत दूर जाना पड़ता था, ठीक है ना। तो पहले स्कूल कम थे, तो जो बड़ी सिटी होती थी वहीं पे होते थे, आसपास के गांव वाले 10-10 15-15 किलोमीटर पैदल या साइकिल पे है जो चल के जाते थे, ये उस जमाने की बात की जा रही है। तो दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली इस युग में बच्चों की एक बड़ी संख्या को भी इसी कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, यानी कि आज के ज़माने में भी, ठीक है ना, ये इसी तरह की यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है कि आज के ज़माने में भी क्या है भाई, इसी तरह की यहाँ पे समस्याओं का बच्चे हैं जो सामना कर रहे हैं, ये अपने को यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है ना, ये भी थोड़ा जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना है, कभी भी इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपन किसी चीज़ का सामना करते हैं, ठीक है ना। तो किसी चीज़ का सामना करते हैं, बच्चों को एक यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के रूप में लिया जाता है, ठीक है ना। तो कि मतलब कि आज के बच्चे भी है जो इस तरह का सामना करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखें तो इस तरह के सेंस में यहाँ पे जो भी वर्ब आती है वो नाउन के हिसाब से नहीं आके आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आती है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑल्सो फेसेस नहीं आएगा, ठीक है ना, सिर्फ नॉर्मली क्या आएगा, ऑल्सो फेस आएगा, यानी कि वो भी क्या करते हैं, सामना करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्यों भाई, क्योंकि ए लार्ज नंबर ऑफ आया है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फेसेस नहीं आके आएगा, आपका क्या आएगा, फेस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को बोला है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को बोला है तो इसलिए यहाँ पे फेस आएगा ना कि फेसेस आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जो आपका डी है जो एरर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5th है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे इसमें क्या बोला है आपको। तो देखिए, द सीबीआई कोर्ट हैंडेड डाउन a 4.5 year prison sentence to 4 individuals, one of whom was a government servant, for unlawful obtaining contracts from Delhi Jal Board, caused in a significant loss to the exchequer। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सीबीआई ने है जो अदालत को 4 जो पर्सन्स है उनको 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें से एक यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी सर्वेंट है, ठीक है ना, और दिल्ली जल बोर्ड से अवैध रूप से ठेके हासिल करने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, जिससे सरकारी खजाने को काफ़ी नुकसान हुआ है। यानी कि ये जो अरेस्ट किए हैं यहाँ पे 4 लोगों को, उनमें से एक यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो आपका दिल्ली जल बोर्ड में यहाँ पे काम करता था, और जो इलीगली है जो यहाँ पे क्या करता था भाई, वो ठेके लिया करता था, और यहाँ से, ठीक है ना, इससे जो गवर्नमेंट को है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ है भाई, पैसों का लॉस हुआ है, यहाँ पे इस तरह से बात की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पर सेंटेंस में बात की जा रही है रीजन की, ठीक है ना, कि रीजन यहाँ पे क्या है भाई, जेल में डालने की यहाँ पे बात की जा रही है। जो एक्ट है दिल्ली जल बोर्ड का, ठीक है ना, तो यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या किया जा रहा है भाई, जेल में डाला जा रहा है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक्ट तो पहले भी था और अब भी है, तो यहाँ पे जो एक्ट पहले भी चल रहा था अब भी है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यह एक्ट जो पहले था अब भी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की नीड है, क्योंकि एक्ट तो है जो आपका अभी भी चल रहा है, यानी कि सजा बाद में सुनाई, उसको पहले सुनाई थी, लेकिन सजा तो अभी भी भुगत रहा है वो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका अगर देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो कॉज्ड आया है, ठीक है ना, इसकी जगह क्या आना चाहिए, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की नीड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कॉज्ड की जगह आपका कॉजिंग आएगा, क्योंकि एक्ट आपका पहले भी था अब भी है, उसको सजा पहले मिल गई थी, ठीक है ना, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो तो आपका चल ही रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे देखें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल की जगह, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी 28 के बाद से यानी कि 29 से है जो अपन यहाँ पे मेंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है जो 28 को है, ठीक है ना। तो आपका किन किन का है जो यहाँ पे 22 को एग्ज़ाम हो गया है, तो वो अपनी शिफ्ट और अपना अटैम्प्ट है जो यहाँ पे कमेंट में लिखे, और जिनका 27 को है तो वो यहाँ पे क्लास को ज्वाइन कीजिए। 28 को मेरा एग्ज़ाम है, वो देखे है जो 29 से अपन यहाँ पे मेंस की बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे। तो रोज़ के डीआईज है, ठीक है ना, मेंस के सिर्फ है जो अभी
अपन मेन से पढ़ेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जुड़े रहना है आपको यहाँ पे कंटिन्यूस, और बने रहना है, तैयारी करते रहना है, क्योंकि आगे आपके एग्जाम है जो इस साल के, तो सारे एग्जाम बाकी हैं। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर यहाँ पे। तो देखिए, yesterday the organizing committee of the esteemed annual event apologized for placing the university and the Waterloo School administration in an uncomfortable position। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कल यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, एस्टीम्ड, यानी कि यहाँ पे जो आपका वार्षिक समारोह के आयोजन समिति यहाँ पे आपका चल रहा था, ठीक है ना, वार्षिक आयोजन, उसकी एक समिति यानी कि कमेटी है, जो आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और जो यहाँ पे आपका वॉटन स्कूल है, प्रशासन को यहाँ पे असहज स्थिति है यानी कि अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालने के लिए माफ़ी मांगती है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो येस्टरडे आया है, बात किसकी की जा रही है, पास्ट की। तो पास्ट की जा रही है, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी है सारी बातें पास्ट की है। तो यहाँ पे जो भी अपन यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे वो सारी पास्ट की होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे येस्टरडे द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, ये है नाउन ऑफ द एस्टीम्ड एनुअल इवेंट, ठीक है ना। ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि किससे जुड़ा है, आपका प्रपोजिशन से जुड़ा है। अब इसकी वर्ब कहाँ है, इसकी वर्ब है यहाँ पे आपकी अपोलोजाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे अपने को आना चाहिए भाई, यहाँ पे पास्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका जो वर्ब आएगा करेक्ट, वो होगा आपका अपोलोजाइड, ये वर्ब होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो आपका एरर किस में हो जाएगा, तो एरर है जो आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो इसमें एरर का रीजन क्या है, आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है ना। तो जब भी कोई सेंटेंस आपका मेन क्लॉज आपका यहाँ पे पास्ट में होता है, तो बाकी का यहाँ पे दूसरा भी क्या होगा, पास्ट में होगा, ठीक है ना। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है, ठीक है ना, जिसमें नहीं होता है, ठीक है ना, वो कुछ आपके यहाँ पे अपवाद होते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं हर में, बस कॉन्टेक्स्ट को समझना है आपको कुल मिला के यहाँ पे, ठीक है ना, रटना नहीं है। तो यहाँ पे अपने देखा है, कॉन्टेक्स्ट को समझा है कि बातें पास्ट की है, तो इसलिए यहाँ पे सारा सीक्वेंस लगेगा जो पास्ट का लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट in India, the Indian team should participate in additional practice matches during any foreign tour to achieve the desired success on foreign soil। तो यहाँ पे बोला है कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अनुसार जो अपनी इंडियन टीम है उसको, जो यहाँ पे फॉरेन कंट्री है उसकी धरती पर यहाँ पे, मतलब कि जैसी उसको डिजायर्ड का मतलब है जैसी उसकी इच्छा है वैसी सक्सेस चाहिए, तो ऐसे प्राप्त करने के लिए किसी भी विदेशी दौरे के लिए अतिरिक्त अभ्यास मैचों में भाग लेना चाहिए। यहाँ पे इंडिया को इस तरह से बोला गया है। किसने, यहाँ पे आपका जो बोर्ड ऑफ बीसीसीआई है उसने यहाँ पे इस तरह से बोला है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो देखिए, तो द बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया, द टीम इंडिया शुड पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे एक तरह से क्या दिया जा रहा है अभी, एक तरह से यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, और एक तरह से यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ठीक है ना, एडिशनल प्रैक्टिस मैचेस में, ताकि क्या हो, आपको जो अचीवमेंट है वो मिल जाए। अब यहाँ पे देखे तो अपने को इस सेंटेंस में कोई भी किसी तरह का कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सब अपनी जगह एकदम सही है। तो जब सब अपनी जगह सही होते हैं तो एक ही ऑप्शन होता है आपका, ऑप्शन नंबर ई। तो इसमें है जो आपका क्या होगा, नो एरर होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 7 थे ये आपके थोड़े नॉर्मल जैसे आपके प्री में आते हैं। अब आगे के भी क्वेश्चन है वो भी प्री के ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो इनको देख के आपको यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना है कि ये आपकी मेंस के या आईबीपीएस या एसबीआई पीओ की प्री के क्वेश्चन है, नहीं, क्योंकि लैंग्वेज इजी है इनकी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनमें से जो सही है उसको चूज करना है यहाँ पे कि ग्रामर के हिसाब से कौन सा सही है। अगर अपन देखें यहाँ पे, ठीक है ना, तो देखिए ही आया है, ही के साथ में विल है, तो विल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस नहीं आता है, तो ये गलत होगा ही। अब ही के साथ में अगर यहाँ पे वर्ब आएगी, ठीक है ना, तो वर्ब आएगी तो उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगता है, तो गो नहीं आएगा, गोज आएगा, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ही गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे एवरी मॉर्निंग है, तो एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है भाई हैबिचुअल एक्शन,
और कभी भी हैबिचुअल एक्शन होता है, यानी कि जो काम अपन रोज़ करते हैं, अपनी हैबिट होती है, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका काम में लिया जाता है। और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि ये क्या है, सही है। अब देखिए ही गोइंग, कभी भी आईएनजी है जो सीधा नहीं आता है, या तो उनके साथ में इज एम आर चाहिए या आपका वॉज वर्ड चाहिए। अगर आईएनजी सीधा आता है तो वो क्या होता है आपका, ठीक है ना, वो होता है आपका यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। पर अपने को यहाँ पे क्या नीड है, वर्ब की। तो वर्ब है जो आईएनजी कभी अकेली नहीं आती है, इसके लिए ये भी क्या होगा आपका, गलत होगा, ठीक है ना। और एवरी मॉर्निंग है तो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस भी नहीं बनेगा कि आप यहाँ पे इज एम आर लगा दो, ठीक है ना। एवरी मॉर्निंग है, हैबिचुअल एक्शन है, तो आपका हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो बस देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एरर आंसर क्या मिल गया, सी मिल गया, ठीक है ना। तो बस यही इसलिए बोला था, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, ठीक है ना। तो इजी होते हैं यहाँ पे, इसमें कोई नहीं है। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं समझते क्या बोला है। दे वर वॉचिंग ए मूवी नाउ, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले तो आ गया नाउ, नाउ का मतलब है अभी, ठीक है। तो नाउ आपका प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, पर यहाँ पे क्या है, पास्ट है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब दे वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, अब यहाँ पे बोला यस्टरडे आ गया, तो कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम देता है तो हमेशा आपको पास्ट सिंपल टेंस लगाना है। कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको पास्ट सिंपल टेंस लगाना है। जैसे ये दे रखा आपको यस्टरडे, ठीक है ना, तो कोई पुराना ईयर दे दे आपको, ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमेशा आपका पास्ट सिंपल टेंस लगता है, उसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यानी कि ये वाला क्या है, एकदम सही है। अब टुमारो है, टुमारो रिप्रेजेंट करता है भाई फ्यूचर को, कि हम कल देखेंगे, पर यहाँ पे तो भी बोल रहा है भी देख रहे हैं, तो दोनों सही नहीं है। टुमारो आता है फ्यूचर टेंस को आपको रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। और येस्टरडे आ गया, येस्टरडे में पास्ट चाहिए, और येस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है आपको, तो यहाँ पे आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इस हिसाब से ये भी गलत। तो आंसर क्या मिल गया अपने को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिल गया है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मल्टीपल अपन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जो सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए, बाय द टाइम वी विल अराइव द शो विल ऑलरेडी स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए दो बातें की जा रही है, ठीक है ना, कि किसी स्पेसिफिक टाइम के पहले कोई इवेंट हो जाता है तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी नीड होती है। यानी कि कोई एक टाइम दे दिया आपको पर्टिकुलर, कि आपको कहीं पे जाना था 10 बजे, ठीक है ना, तो बस आपकी 10 बजे आनी थी, लेकिन आपके वहाँ पे पहुँचने से पहले ही है जो बस आके चली गई। तो यानी कि कोई एक आपका स्पेसिफिक टाइम पे कोई आपका इवेंट होना होता है, लेकिन वो उससे पहले ही है जो आपका हो जाता है, तो वहाँ पे हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। अब यहाँ पे अपने को ढूंढना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ है, और वही अपना क्या होगा आंसर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है आपका, मॉडल वर्ब होती है, उसके साथ में हैव होता है, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पे नी है, ये गलत, यहाँ पे भी नी है, ये गलत, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर ही नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, ये भी गलत। यहाँ पे आपका आ गया है, कौन सा आ गया है, ठीक है ना, कि यहाँ पे तो बोला है कि हम अराइव है, और यहाँ पे सो ऑलरेडी स्टार्टिंग, यानी कि यहाँ पे पुरानी बात कर रहा है, कोई सेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे देखिए, बाय द टाइम वी अराइव, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे द शो विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो जो शो है वो शुरू हो चुका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ तो आपका हेड और हैज़ हेड ये चल रहा है, और यहाँ पे देखिए फोर लगा है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए भाई, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए, जब भी सिंस या फोर होता है तो हमेशा आपका परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो सारी जगह क्या है, परफेक्ट कंटिन्यू, पर एक जगह प्रेजेंट का है और एक जगह किसका है, पास्ट का है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक बार रीड करके देखते हैं। सी हैड बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम व्हेन हर फ्रेंड कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड कॉल्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉल्स, पहले देखिए हैज़, यानी कि जब वो पढ़ रही थी उसकी फ्रेंड का कॉल आया। यहाँ पे अगर अपन देखें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें कि सी हैड बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम, यानी कि जब वो एग्जाम की स्टडी, यानी कि एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करी थी, पढ़ रही थी, तब उसकी फ्रेंड का कॉल आया। इस तरह से अपन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें
ठीक है ना। इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो एक इवेंट तो होता है आपका पहले पुराना, और एक इवेंट होता है जो आपका क्या होता है न्यू। तो कभी भी पुराना इवेंट होता है, ठीक है ना, जो इवेंट पहले होता है वहाँ पे आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। परफेक्ट भी लगा सकते हैं, कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, अब यहाँ पे देखिए दो बातें समझते हैं। ऐसी कंडीशन होती है जो पुराना वाला होता है वहाँ पे, तो अभी देखिए जैसे मैंने आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। कौन सा लगता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। एक तरफ तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, और जो नया इवेंट होता है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि क्या लगता है आपका? पास्ट सिंपल टेंस लगता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका जो इवेंट है ये ऑन गोइंग है, ठीक है ना, यानी कि पहले नहीं हुआ है। यानी कि जब वो पढ़ रही थी तब है जो उसकी फ्रेंड का कॉल आया है, यानी कि जब उसने पढ़ लिया था उसके बाद में नहीं आया कॉल। यानी कि एक एक्शन आपका ऑन गोइंग है, ठीक है ना, और ये एक्शन आपका है जो पहले से चल रहा है। तो जब कोई एक्शन ऑन गोइंग होता है और पहले से चल रहा है तो वहां पे आपका परफेक्ट कंटिन्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ तो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, अब उसके बाद में कॉल आया है, तो उसके बाद में कॉल आया है तो यानी कि नया इवेंट क्या हुआ, कॉल वाला। तो यहाँ पे होना चाहिए आपका पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये एकदम सही लग रहा है, ठीक है ना। प्रेजेंट की बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर वो पढ़ रही है तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूस टेंस आता, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पुरानी बात नहीं है। यहाँ पे कॉल्ड आ गया है, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बोले तो ये दोनों आपके यहाँ पे कभी सही नहीं होंगे, और यहाँ पे भी अगर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बोले तो यहाँ पे भी आपका सही नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे भी क्या बोला है। व्हेन आई विल फिनिश माई वर्क आई विल गो फॉर ए वॉक, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है ना, एक तरह से जनरल ट्रुथ या फिर एक हैबिचुअल एक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है कि जब मैं अपना काम खत्म कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, वॉक पे जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, या तो किसी की हैबिचुअल एक्शन होता है अभी कि मैं काम करके वॉक पे जाता हूँ, या एक जनरल बात होती है यहाँ पे अपन जल से जनरल बोलते हैं मम्मी को, या कि मैं अपना काम खत्म करके क्या करूंगा, घूमने जाऊंगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ ऐसा कोई होता है, अपन इस तरह से यहाँ पे कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, तो एक तरह से क्या होता है यहाँ पे अपन जनरल बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जनरल बात बोलते हैं तो उसमें हमेशा अपन ने जैसे देखिए, अपन ने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि मैं काम खत्म करूंगा उसके बाद में है जो वॉक पे जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर का इवेंट नहीं है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी वो काम है जो प्रेजेंट में चल ही रहा है, और ख़त्म करके आप है जो घूमने जाओगे, ठीक है ना, उसी दिन जाओगे उसी टाइम जाओगे आप ख़त्म करके, ठीक है ना। तो इसमें है जो कभी भी जनरल सेंटेंस आपके होते हैं, या फिर ऐसा आपका कोई इवेंट जैसे मोदी जी हैं, उनका दौरा है जो अब जाएंगे तो कब जाएंगे, 10 दिन बाद में, लेकिन वो पहले से ही फिक्स होता है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी अपने को यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे टाइम में आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं वही समझनी है अपने को यहाँ पे, और यही है जो प्रैक्टिस आपकी एग्जाम में काम आती है, ठीक है ना। सिर्फ रूल रटने से है जो आपके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यानी कि यहाँ पे होगा जो भी होगा प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो यहाँ पे तो ये करूँगा उसके बाद में जाऊँगा, ठीक है ना। 2-3 दिन का ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं है भाई, उसी टाइम बोल रहा है कि ख़त्म करेगा अभी थोड़ी देर में फिर जाएगा। तो व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई गो फॉर अ वॉक, तो यानी कि ये एकदम सही बोल रहा है कि जैसे मैं अपना काम ख़त्म करूँगा मैं घूमने जाऊँगा। अब यहाँ पे ये तो पास्ट का आ गया अभी, कि यहाँ पे तो पास्ट की बात बोल दी कि मैंने काम ख़त्म कर दिया था अब मैं घूमने है जो जाऊँगा, ये सेंस ही नहीं बनता है। और यहाँ पे देखें तो ये फ्यूचर है और ये पास्ट है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए इफ़ आता है, तो इफ़ आता है तो हमेशा आपके दिमाग में एक होना चाहिए भाई कंडीशनल रूल आपके, ठीक है ना। 3 होते हैं, रिवाइज करते जाएंगे अपन यहाँ पे। सबसे पहले देखिए आपका कंडीशनल नंबर रूल है आपका 1, देखते हैं समझते हैं। इफ़ आई विल सी हर आई वुड टेल हर द न्यूज़। पहले देखिए कंडीशनल रूल होते हैं उनमें, ठीक है ना, कभी भी यहाँ पे दोनों विल वुड एक साथ में नहीं आते, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है ना। इफ आई सी हर आई विल टेल हर द न्यूज़। ये देखिए, ये आपका है कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट। तो कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है आपको कि जो इफ वाला क्लॉज होता है उसमें तो होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। इफ वाले क्लॉज के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये कंडीशनल आपका रूल नंबर फर्स्ट है, तो ये एकदम सही है। अब देखिए वापस, इफ आई हैव सीन हर आई विल टेल, ये गलत हो गया है। आई सॉ हर पास्ट है, वुड टेल हर, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट है, और ये क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो रीड करते हुए चलते हैं। बाय द टाइम सी अराइव्स द ट्रेन लीव्स। अब ऐसे सेंटेंस अपन ने बहुत बार किए हैं। ये कौन से हैं आपके, ये है आपके यहाँ पे जब दो एक्शन होते हैं तो पुराना वाला एक्शन होता है, वहां पे लगता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो नया एक्शन होता है वहां पे लगता है पास्ट सिंपल टेंस। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या हो सकता है। बाय द टाइम शी अराइव्स द ट्रेन लीव्स, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब तक वो वहां पहुंची, ट्रेन है जो निकल गई थी। इसी तरह से बोलते हैं कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही है जो ट्रेन क्या हो गई भाई, निकल गई थी। पर ये तो बोल रही है मैं वहां पहुंची वो ट्रेन चल गई, ये सेंस नहीं बनता है कि मेरे आने से पहले है जो ट्रेन वहां से निकल गई थी, ऐसे ही बोलते हैं। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, इस तरह के ही करते हैं अपन यहाँ पे। अब इसमें देखें, बाय द टाइम सी अराइव द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक में तो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और एक में लगा है आपका हेड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको भी चेक करेंगे, जो एक्शन पहले होगा, ठीक है ना, उसमें तो लगेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वो क्या होगा, पुराना। अब देखिए यहाँ पे वो अभी तक पहुंची नहीं है, अभी पहुंचेगी, ठीक है ना, अभी पहुंची नहीं है, लेकिन ट्रेन तो निकल गई है भाई। तो ट्रेन निकल गई है यानी कि ये तो हुआ पुराना एक्शन, और अभी वो पहुंचेगी तो ये क्या है, नया एक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये एकदम सही है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 की ओर। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, ठीक है ना, आई वुड हैव पास द एग्जाम। यहाँ पे बोला है कि यदि मैंने अधिक मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा में पास हो जाता, इस तरीके से बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखो इफ लगा है, तो पहले तो कंडीशनल रूल आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए कंडीशनल रूल नंबर आपका थर्ड होता है, जो क्या बोलता है भाई कि अगर इफ के साथ में आपका जो क्लॉज है उसके साथ में हेड प्लस V3 आता है आपका। इफ के साथ में जो क्लॉज है वहाँ पे क्या आता है आपका, हेड प्लस V3 आता है, ठीक है ना। तो जो आपका मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में आपका क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3 आएगा। ये है आपका कंडीशनल रूल नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो जब भी आपका हेड प्लस V3 आता है इफ के साथ में, तो मेन क्लॉज में आपका वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो हेड प्लस V3 है, और यहाँ पे वुड है प्लस V3 है, तो यानी कि ये क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इफ के साथ में कभी यहाँ पे आपका जो ये वुड वगैरह है, देखिए दोनों दे रखा, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पे भी दोनों दे रखे नहीं होते हैं। आई एम स्टडिंग हार्डर आई वुड पास द एग्जाम, ये आपका क्या, आपने अपने रूल पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल का, और यहाँ पे विल का पढ़ा है, वो कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट है। कभी भी कंटिन्यूस का और यहाँ पे ये वुड का अपने रूल पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा कोई कंडीशनल रूल होता ही नहीं है। तो सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट, और ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए, आई हैव बिन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years बिफोर आई मूव्ड द सबर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बात तो हो रही है पुरानी, 5 years आफ्टर बिफोर आता है तो आपको पता ही चलता है दो एक्शन होते हैं, एक पुराना एक नया होता है, ठीक है ना। आफ्टर बिफोर वाले क्वेश्चन किए हैं ना आपने, तो आफ्टर बिफोर होता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों कंडीशन होती है ये होती है आपकी पास्ट की, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो आपको बोला है अब वो यहाँ 5 साल रह चुका था, ठीक है ना, अभी नहीं रह रहा है, ठीक है ना। इसने क्या बोला है कि मैं यहाँ पे रहता था 5 साल, उसके बाद में है जो मैं मूव किया है, तो यहाँ पे तो प्रेजेंट का तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए अपन यहाँ पे, तो देखिए वापस हैव आ गया,
नहीं होगा, हैव आ गया, नहीं होगा, हैड आ गया, तो ये सही है भाई। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, तो देखिए अब ढूंढते हैं नया एक्शन और पुराना एक्शन। तो पुराना एक्शन है यहाँ पे कि मैं भाई यहाँ पे 5 साल रह चुका था, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 5 साल रह चुका था, ठीक है ना। अब नया एक्शन क्या है, 5 साल रहा था, उसके बाद में है जो मैंने मूव किया था सर्ब्स, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये है जो आपका पुराना एक्शन है, तो देखिए हेड प्लस V3 आया, और ये आपका नया है तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इस हिसाब से यहाँ पे एरर यानी कि एकदम सही होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए बाय नेक्स्ट समर यानी कि अगले समर की बात हो रही है, यानी कि बात हो रही है कब, फ्यूचर की। अब फ्यूचर की हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि अगले समर तक मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कोई पर्सन है जो काम कर रहा है यहाँ पे किसी कंपनी में, और वो बोल रहा है भाई कि अगली गर्मी आएगी तब तक है जो क्या हो जाएगा, मेरे को इस कंपनी में 10 साल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं सिंस 4 आता है, तो हमेशा बात होती है किसकी, आपके परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए विल हैव बीन वर्किंग, परफेक्ट कंटिन्यूस है फ्यूचर का, ठीक है ना। अब फ्यूचर क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट समर आगे की फ्यूचर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप बोल सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस भी आ सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो देखिए नहीं आ सकता, पहले तो सिंस 4 दे रखा है। दूसरी बात है कि ये पहले से काम करता आ रहा है और अब भी है जो आगे भी काम करता रहेगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस एक्शन चलता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका क्या आता है यहाँ पे, वहाँ पे आता है आपका जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आता है, और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आपका एकदम सही चल रहा है। तो इस हिसाब से तो ये पहला ही आपका क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आई विल हैव वर्कड एट, ये तो क्या है, परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। परफेक्ट टेंस कभी भी सिंस 4 के साथ में परफेक्ट नहीं बनेगा अपना, जमेगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे विल बी वर्किंग, अब सिंस 4 है, कंटिन्यूस टेंस आ गया, नहीं बनेगा। और यहाँ पे ये सिंपल टेंस आ गया है, तो सिंस 4 है, सिंपल टेंस भी नहीं जमेगा, तो सिर्फ क्या जमेगा आपका यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपका यहाँ पे सही होगा। और यहाँ से अपने को अगेन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उम्मीद है आपके यहाँ पे जो रूल्स है वो रिवाइज हो रहेंगे, होंगे आपके यहाँ से, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो अगेन देखिए बाय द टाइम दे अराइव्ड एट पार्टी द गेस्ट आर लिविंग, सबसे पहले देखिए वही है वापस यहाँ पे, एक एक्शन पुराना है और एक एक्शन आपका नया है। तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे, देखिए तो ऐसे में जो हमेशा दोनों एक्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पास्ट के होते हैं, पर ये तो लिविंग है, तो पहले तो ये हो गया कट। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है भाई, यहाँ पे हैव लेफ्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव क्या होता है, हैव होता है प्रेजेंट का, पर अपने को चाहिए पास्ट का। सी में देखे तो बाय द टाइम दे अराइव्ड एट पार्टी द गेस्ट हैड लेफ्ट, तो अगर यहाँ पे देखें तो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो हैड प्लस V3 है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा नया और कौन सा पुराना है। बाय द टाइम दे अराइव एट द पार्टी, यानी कि जब तक वे पार्टी में पहुंचे, द गेस्ट हैड लेफ्ट यानी कि गेस्ट है जो निकल गए थे पहले, यानी कि ये अभी तक पहुंचे ही नहीं है, लेकिन गेस्ट पहले ही निकल गए थे, यानी कि ये पुराना एक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड प्लस V3, और ये नया एक्शन है तो यहाँ पे वर्क की सेकंड फॉर्म, तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है ना। अब अराइव है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्यूचर आ गया, कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, देखते हैं समझते हैं। अगेन देखिए इफ़ आ गया है, तो यानी कि क्या होगा भाई, कंडीशनल रूल होगा। सबसे पहले तो इफ़ क्लॉज के साथ में आपका यहाँ पे विल नहीं आता, दोनों जगह में है विल, गलत हो गया ये यहाँ पे। अब देखिए इफ़ सी नोज द ट्रूथ सी विल फील बिट्रेड। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पे इफ़ के साथ में क्या आ रहा है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आ रहा है, यानी कि ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कंडीशनल रूल नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या बोलता है कि इफ़ क्लॉज के साथ में आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, तो यहाँ पे आपका दूसरे क्लॉज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एकदम सही है, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे नोन आ गया, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म ले ली है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका, गलत होगा। और यहाँ पे विल आ गया है, वुड आ गया है, तो ये भी गलत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, और यहाँ पे देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। They had been discussing the issue for hours when the solution was found, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे तो यानी कि आपको बोला जा रहा है कि वे घंटों से है जो क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे,
किसी इशू पे, और वहाँ पे है जो उनको क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी है, जब भी कोई एक्शन आपका पास्ट में है जो क्या है, चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंस 4 आ रहा है, तो पास्ट का एक्शन है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन डिस्कशन कर रहे थे, तो यानी कि क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आएगा जो एकदम सही चल रहा है, यानी कि वे बहुत ही घंटों से यहाँ पे किसी इशू पे है जो डिस्कशन कर रहे थे। अब यहाँ पे एक बात है नई अपन यहाँ पे सीखेंगे कि जब भी कोई ऑनगोइंग एक्शन होता है, ठीक है ना, पास्ट का, तो यहाँ पे अपन जो टेंस लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं। और जब उसमें कोई इंटरफेयर होता है, ठीक है ना, इंटरफेयर होता है, इंटरप्शन होता है, यानी कि देखिए डिस्कशन कर रहे थे लेकिन सॉल्यूशन मिल गया, तो यानी कि जो काम कर रहे थे उसमें क्या आ गया, इंटरप्शन आ गया, रुकावट आ गई। तो जो सोच रहे थे अब सोच हो गई खत्म, क्यों भाई, जिसके बारे में सोच रहे थे सॉल्यूशन ही मिल गया। तो कभी भी ऐसा होता है जब कोई ऑनगोइंग एक्शन होता है और उसमें इंटरप्शन आता है, तो वहाँ पे अपन पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉज फाउंड, पास्ट सिंपल टेंस है आपका, ठीक है ना, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपका पैसिव फॉर्म होता है और ये सिंपल का फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो सीधा ए ही है जो आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखो तो भाई ये देखो आपका पास्ट कंटिन्यूस है और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के हिसाब से तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब यहाँ पे हैव बीन डिस्कसिंग है और यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपका, क्या आ गया, पास्ट आ गया, तो सेंस ही नहीं बनता, आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए डिस्कसिंग है, सॉल्यूशन वाज फाउंड है, अगेन क्या हो गया, गलत। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत सारी यहाँ पे नई चीज़ें सीखी होंगी और पुरानी चीज़ें जो आपको आती है उनका रिवीजन भी हुआ होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, सेशन में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, सोशल मीडिया आपके जितने भी है या आपके जो ग्रुप बने हुए हैं फैमिली फ्रेंड उन सबको यहाँ पे, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।